एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खराब सूर्य के क्या लक्षण हैं। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनके हम जवाब तलाशेंगे। मतलब जो भी प्रश्न बने हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभी सर्वप्रथम प्रश्न आया कि खराब सूर्य के लक्षण। कुंडली में खराब या कमजोर सूर्य के मुख्य लक्षणों में पिता से जो वैचारिक मतभेद होते हैं, आत्मविश्वास की भारी कमी आ जाती है, समाज में मान सम्मान में कमी आती है, सरकारी जो कार्य है उसमें रुकावटें आती है और हृदय या नेत्र संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा लगातार सिर दर्द, त्वचा की समस्याएं, कैरियर में स्थिरता न मिलना और मुंह से लार बहना सोते समय, ये जो है सब बातें जो बताई ये खराब सूर्य के संकेत माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे खराब और कमजोर सूर्य के प्रमुख लक्षणों में क्या है उसके बारे में चर्चा करें। सर्वप्रथम बात करेंगे श्वास संबंधी जो परेशानियां हो सकती है उसकी चर्चा करेंगे। बार बार जो बीमार पड़ना, हृदय के जो रोग होना, नेत्र रोग जो आंखों की कमजोरी से जुड़ी रहती है, हड्डियों में दर्द रहना, सिर दर्द, सर्दी, जुकाम और पेट की समस्याएं, ये खराब कमजोर सूर्य के प्रमुख जो लक्षणों में से श्वास संबंधी जो परेशानी है उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि पारिवारिक और सामाजिक अम, उसमें क्या संबंधों में क्या आपका प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पारिवारिक और सामाजिक संबंध में बात करें तो पिता के साथ जो रिश्ते खराब होना होते हैं या उनको उनका जो सहयोग, पिता से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और समाज में भी जो हमें प्रतिष्ठा जो पानी चाहिए या मिलनी चाहिए वो कम होती है और मान हानि ज्यादा होती है। अब बात करेंगे मानसिक स्थिति के बारे में। अगर चंद्रमा जो कमजोर है, खराब है, तो आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, जो निर्णय आप नहीं ले पाते हैं और बेवजह गुस्सा और अहंकार आ जाता है। बात करेंगे करियर और आर्थिक स्थिति में। अगर आपका कमजोर सूर्य है तो आपको नौकरी में बाधा, सरकार या प्रशासन से संबंधित जो कार्य होने चाहिए तो उसमें अड़चने आना और व्यवसाय जो हम कर रहे हैं उसमें स्थिरता न होना। संतान और वैवाहिक जीवन से संबंधित बात करें तो संतान सुख में बाधा या संतान से संबंधित परेशानी आना या कुत्ते का बार बार काटना या यात्राओं का बार बार विफल होना, ये सब शामिल है। घर की स्थिति की बात करें तो घर की पूर्व दिशा में अक्सर अंधेरा या गंदगी रहना और घर के तांबे के बर्तन गुम हो जाना। तो आपको इसके लिए जो सावधानी बरतना चाहिए, उपाय करना चाहिए, इसमें ऐसे में सुबह जो है सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना, पिता का सम्मान करना, तांबे के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रश्न है कि सूर्य ग्रह के लक्षण और उपाय क्या हो सकते हैं। सूर्य ग्रह के जो लक्षण हैं और उनके उपायों के बारे में बात करें तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, जो स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता के कारक माने जाते हैं। कमजोर सूर्य के लक्षणों में हड्डियों के रोग, आत्मविश्वास में कमी आना, सरकारी जो कार्य है उसमें रुकावट आना और पिता से अनबन शामिल है। मजबूत करने के लिए आपको रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के पात्र का प्रयोग करें, ताजी चीजें खाएं और पिता का सम्मान करें। अब बात करेंगे कि अगर सूर्य ग्रह के कमजोर होने पर आपको क्या लक्षण मिल सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सूर्य ग्रह के जो कमजोर होने पे आपको और श्वास संबंधी जो समस्याओं में हड्डियों में दर्द, हृदय रोग, कम दृष्टि, बार बार सिर दर्द और बाल का झड़ना या गंजापन आना, ये श्वास समस्याएं हो सकती है। आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति के बारे में बात करें तो आत्मविश्वास में कमी आती है,
किसी भी काम को करने से पहले घबराहट महसूस होती है और हमारे निर्णय लेने में जो क्षमता है उसमें कमी आती है। पारिवारिक और करियर के बारे में बात करें तो पिता के साथ जो संबंध है उसमें तनाव आता है, सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल आती है या सरकारी क्षेत्र के जो है कार्य उसमें परेशानी आती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो मान-सम्मान में कमी और यश न मिलना। सूर्य को मजबूत करने के आप क्या उपाय हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। इसमें जल के साथ अगर आप लाल फूल और थोड़ा गुड़ मिलाकर चढ़ाएँगे तो अधिक शुभ माना जाता है। खान-पान में बदलाव लाना चाहिए, जैसे तांबे के पात्र में पानी पिएँ। अपने भोजन में गुड़ और गेहूँ से बनी चीज़ें जैसे दलिया, रोटी शामिल करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय उठें क्योंकि देर तक सोने से सूर्य कमज़ोर होता चला जाता है। मंत्र जाप के बारे में बात करें तो प्रतिदिन जो ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सॉरी। पिता का सम्मान और सेवा। पिता या पिता तुल्य बुजुर्गों का आदर करें और उनकी सेवा करें। दान और वस्त्र। रविवार को लाल या केसरिया कपड़े पहने। तांबा, गेहूं या गुड़ का दान करना भी लाभदायक होता है। आदि हृदय स्रोत। प्रतिदिन या रविवार को सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आपको ध्यान ये देना है कि सूर्य को देव को अर्घ्य देते समय पैरों पर पानी के छींटे पड़ना दोषपूर्ण माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के उपायों के बारे में। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने और सुख समृद्धि पाने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना सबसे अधिक उत्तम उपायों में माना जाता है। इसके साथ ही आदित्य हृदय से उसका पाठ, पिता का सम्मान करना, रविवार को व्रत करना और गुड़ गेहूं का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। सूर्य ग्रह को शांत या मजबूत करने के जो उपायों में आपको क्या करना है, नियमित रूप से जो कार्य आप कर सकते हैं उसमें प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल में रोली, लाल फूल, अक्षत डालकर सूर्य के सामने खड़े होकर अर्घ्य देना सबसे अच्छा उपायों में से एक है। मंत्र जाप के जो उपाय है इसमें आपको सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका आपको 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 करना चाहिए। और पूजा पाठ के बारे में बात करें तो नित्य नियम से सूर्य कवच या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। दान में आपको रविवार को गुड़, गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा या घी का दान करना चाहिए। आचरण जो है आपका पिता जैसे समान व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। घर में पूर्व दिशा को साफ रखें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये इस तरह का आचरण आपको करना चाहिए। रविवार के जो नियम है उसमें आपको रविवार को नमक और अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, सूर्य ग्रह जो है आपका मजबूत होगा। रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है कि एक मुखी या 12 मुखी मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। सूर्य यंत्र के बारे में कहा गया है कि घर में सूर्य यंत्र की स्थापना और पूजा करना चाहिए। ये जो उपायों को आप करेंगे तो इससे आपको सरकारी नौकरी यह मिलने में सहायक होगा। आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा और स्वास्थ्य जो है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अब हम प्रश्न बना है कि सूर्य के लाल किताब के क्या उपाय है इसके बारे में बात करेंगे। तो लाल किताब के अनुसार अगर आप चाहेंगे तो कमजोर या अशुभ सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल किताब के हिसाब से सुबह तांबे के लोटे से जल जिसमें कि आपको गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए और रविवार का दिन में आपको व्रत रखना पड़ेगा और साथ में बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना और अंधे व्यक्तियों की सहायता करना ये लाल किताब के प्रभावी उपायों में
माने जाते हैं। इसके अलावा आपको शराब और मांस का त्याग करना होगा, तांबे की वस्तुओं का दान करना होगा और घर के आंगन में तुलसी या सूर्य का पौधा लगाना भी लाभकारी उपायों में से एक है। जो प्रमुख उपाय हैं लाल किताब के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जल अर्पण के बारे में बात करें तो प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल दें। इसमें थोड़ा गुड़ या लाल फूल डालना बेहतर है। जो दान के बारे में बात करें तो रविवार के दिन तांबा, गुड़ और गेहूं या तांबे का सिक्के का दान करना चाहिए। व्यवहार और परहेज की बात करें तो पिता व बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आवश्यक है। रविवार को नीले काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। जो विशिष्ट उपायों में आपको क्या करना है, तांबे के सिक्के को 43 दिनों तक जल प्रवाह करने से सरकारी कार्यों में जो आप बाधाएं आ रही है वो दूर होती चली जाती है। सेवा आपको करना है, अंधे व्यक्तियों को भोजन कराएं या उनकी सहायता करें। खान पान में आपको प्रतिदिन सुबह गुड़ खाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ये लाल किताब के उपायों के जो बातें हैं वो बताने का हमने प्रयत्न किया है। इन उपायों को करके आप अपने सूर्य ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जो एक विभिन्न जो भाव है घरों का, जो कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य जो दूसरा भाव है और 9वां भाव है। यहाँ नारियल का तेल, बादाम या तांबे का सिक्का मंदिर में दान करें अगर सूर्य आपका दूसरे या 9वें भाव में है। अगर सूर्य आपका 10वें और 11वें भाव में है तो मांस मदिरा से परहेज करें और तांबे का जो सिक्का है वो नदीम भाव है। आपको जो भी उपाय करना हो लाल किताब के, तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए और उनके मार्गदर्शन में लाल किताब के उपाय को करना बेहतर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, प्रश्न आया है कि सूर्य को मजबूत करने का तांत्रिक उपाय। सूर्य को मजबूत करने के जो तांत्रिक उपायों की चर्चा करेंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए ज्योतिष और तंत्र में कई उपाय हैं, जिनमें सूर्य को जल चढ़ाना, उनका मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना, आदि हृदय स्त्रोत का पाठ करना, रविवार को गेहूं, गुड़, तांबे का दान करना और पिता व बड़ों का सम्मान करना प्रमुख उपायों में माने गए हैं, जो जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है और आपको सफलता मिलती चली जाती है। रत्नों में माणिक धारण करना भी बताया गया है, लेकिन यह विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और ये जो उपायों को करते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण विशेषज्ञ ज्योतिषी से करा कर ही जो रत्न के बारे में बताया गया उसको, माणिक रत्न को धारण करने के लिए उनकी सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। बात करेंगे प्रतिदिन सूर्योदय को समय से तांबे के पात्र से जल में लाल फूल, रोली और अक्षत मिलाकर मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः का मंत्र जाप के साथ में आर्घ्य देना चाहिए। आपको सूर्य के जो बीज मंत्र हैं ओम गणेश सूर्याय नमः का पाठ करना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र है उसका भी पाठ करना चाहिए। आदि स्रोत का भी आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। ये सब जब हम करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। दान भी करना चाहिए, जैसे कि रविवार को गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र का दान करें या किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। अपने पिता और बड़ों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तथा और भी जो तांत्रिक और ज्योतिषी उपाय में जैसा बताया कि माणिक रत्न को पहनना, ज्योतिषी सलाह के बाद माणिक धारण करना आपको करना चाहिए। अगर ज्योतिष आपकी कुंडली देख के परामर्श करता है तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। लाल रंग के बारे में बात करें तो लाल कपड़े पहने और घर में गुलाब का पौधा लगाए। सूर्य यंत्र पूजा घर में सूर्य यंत्र को स्थापित करके पूजा पाठ करें। रुद्राक्ष के में 12 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण करें।
सूर्यदेव को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए आपको विनम्र रहना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना सभी ग्रहों को मजबूत करने के सरल उपायों में से एक माना गया है, तो इस तरह से उपाय करके आप सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न है कि सूर्य को मजबूत करने का मंत्र क्या है? सूर्य को सूर्य देव को मजबूत करने के लिए या तेजस्वी स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो प्रभावी मंत्र है उसमें जो बीज मंत्र है उसका पाठ करें। साथ में ओम गणेश सूर्य नमः का नियमित जाप भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन मंत्रों का जाप रविवार और के दिन सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हुए करना उत्तम माना गया है। सूर्य को सूर्यदेव को मजबूत करने के जो प्रमुख मंत्रों के बारे में चर्चा करें तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि सूर्य बीज का मीन सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम हम ओम सम सूर्याय नमः, ये आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इसका पाठ करना चाहिए। जो प्रसिद्ध सूर्य मंत्र है उसमें ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। सूर्य का जो गायत्री मंत्र है आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। ओम भास्कराय के साथ से शुरू होता है, उसको आपको गायत्री मंत्र को जाप करना है। और सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। तो ये जो मंत्र का आप जाप करेंगे तो इससे सूर्यदेव को मजबूत तो किया जा सकता है। जो विधि इसके बारे में बताई है कि रविवार के दिन आपको जो उपाय बताए गए हैं उनमें जाप विधि के बारे में बताया गया है कि सूर्योदय के समय स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, गुड़, चावल मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष या चंदन की माला से जो मंत्र बताए गए हैं उनको 108 बार जाप करना चाहिए। और लाल रंग के वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबा दान करने से भी सूर्य मजबूत होता है। इन मंत्रों के नित्य जाप से आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आया है कि सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या पहने? सूर्य को कुंडली में अगर सूर्य को मजबूत करने की बात बनती है तो आपको लाल या नारंगी ऑरेंज रंग के जो वस्त्र हैं उनको पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। रविवार के दिन विशेष रूप से इन रंगों का पहनना शुभ होता है। इसके अलावा तांबे या कड़े का जो छल्ला, अंगूठी जो बोलते हैं, दाहिने हाथ में धारण करना सूर्य ग्रह को प्रबल करता है। रूबी रूबी जो है जिसको माणिक बोलते हैं, रत्न पहनना भी ज्योतिषी सलाह के से सलाह लेके ही अपनी कुंडली विश्लेषण के द्वारा इसको पहनने की सलाह दी जाती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए जो उपायों के बारे में हमने बात की है, बात करें तो धातु और रत्नों के बारे में जो बात है कि रविवार को सुबह तांबे का छल्ला या कड़ा जो नीम का रिंग फिंगर है में धारण करे। तांबे की चेन पहनना भी लाभदायक है। रविवार को लाल, नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना सूर्य के तेज को बढ़ाता है। और यदि माणिक नहीं पहन सकते तो बिलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी धागे में पहनना भी एक उपायों में शामिल है। नियमित सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है। अपने पास हमेशा लाल रंग का रुमाल और रविवार को गुड़ या तांबे का दान करना है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ज्योतिषी या रत्न धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। प्रश्न है कि मजबूत सूर्य के लक्षण क्या है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है तो उसके मुख्य लक्षण में आपको लगेगा कि आपका व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। आप में जो नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है
और आपका आभा मंडल भी अच्छा दिखता है और समाज में मान-सम्मान भी होता है। ऐसे लोग साहसी, स्पष्टवादी होते हैं और नौकरी, व्यवसाय में उच्च पद पाते हैं। वे पिता के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और हर विषम परिस्थिति में अडिग रहते हैं। मजबूत सूर्य के जो प्रमुख लक्षण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें तो आपके व्यक्तित्व की बात करें, तो चेहरे पर विशेष चमक रहती है, आभा मंडल अच्छा रहता है और राजा के समान निडर दिखता है। आत्मविश्वास और नेतृत्व की बात करें तो निडर स्वभाव रहता है, हर काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व की अच्छी क्षमता रहती है। समाज में मान-सम्मान के बारे में बात करें तो समाज में सम्मान, नाम, यश, कीर्ति मिलना, समाज में प्रतिष्ठा, सरकार या अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होना। स्वास्थ्य आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है, मजबूत हड्डियाँ रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है। अब बोलने में आप स्पष्ट बोलने वाले, दयालु, उदार और सच्चे रास्ते पे चलने वाले ऐसे व्यवहार आपके रहते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी होना, उच्च पद प्राप्त करना, सरकारी नौकरी की संभावना है, ये सब करियर में आपको दिखेगा। जो कभी-कभी मजबूत सूर्य वाले लोगों के बाल कम उम्र में कम होने लगते हैं या गंजेपन के भी शिकार हो सकते हैं। मजबूत सूर्य के लिए जो उपाय बताएँ उसे आपको नियमित रूप से करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना, पिता का सम्मान करना और सुबह जल्दी उठना सूर्य को मजबूती प्रदान करता है। ये सूर्य को मजबूत बनाता है। प्रश्न है कि सूर्य को उच्च करने के उपाय। सूर्य को उच्च या मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, लाल फूल, रोली, चावल मिलाकर। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें, रविवार का व्रत रखें, गुड़, गेहूं, तांबा और गाय का दान करें, बड़ों का सम्मान करें और लाल व केसरिया वस्त्र पहने। ये उपाय ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रह को बलवान बनाने और सकारात्मक का परिणाम लाने में मदद करते हैं। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपायों में जो बात बताएं तो सर्वप्रथम बात करें सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, रोली और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। मंत्र जाप में आपको सूर्य के मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम ह्रीं श्री गणेश श्री का जाप करें। सूर्य नमस्कार रोजाना सूर्य नमस्कार करने से शारीरिक और ऊर्जावान लाभ भी मिलता है। दान पुण्य की बात करें तो रविवार को तांबा, गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा या गाय का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और चींटियों को आटा खिलाएं। रविवार का व्रत, इस दिन व्रत रखने और नमक का कम खाने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। वस्त्र और रत्न, केसरिया लाल रंग के वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा या एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से और इनके मंत्र जाप करने से, इससे मंत्र जाप करने से भी आपको फायदा मिलेगा। और घर में सूर्य का प्रकाश आने दे, सुबह नाश्ते में दलिया, गेहूं, गुड़ का सेवन करें और तांबे के बर्तन में पानी पिए। पिता और बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। महिलाओं का जरूरतमंदों का आदर करें। आदिदेव स्रोत, सूर्य देव की स्तुति का एक शक्तिशाली पाठ है जिसका नियमित पाठ से सूर्य ग्रह से जुड़े दोष शांत होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि अशुभ सूर्य के क्या उपाय हैं। अशुभ सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव जैसे स्वास्थ्य सम्मान में कमी को कम करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। उसके साथ ही ओम गणेश सूर्या नमः का जाप करें, अपने पिता का सम्मान करें, रविवार को गुड़ गेहूं का दान करें, तांबे का छल्ला धारण करें। अशुभ सूर्य के जो प्रमुख उपायों में से है कि सूर्य को जल में लाल फूल
रोली और गुड़ डालकर सुबह अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः का प्रतिदिन जाप करें। ओम हुम श्री सूर्याय नमः का भी 108 बार जाप करें। रविवार को गुड़, गेहूं, तांबा या लाल कपड़े का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। अपने पिता की सेवा करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार करें, गुड़ और गेहूं का सेवन करें। अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला या कड़ा पहने। विशेषज्ञ की सलाह पर माणिक धारण किया जा सकता है। लाल किताब के उपाय भी कर सकते हैं। रविवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं या केले केले खिलाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टक का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर सूर्य राहु का योग है तो राहु के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आप जब भी रत्न धारण करते हो योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। उसके मार्गदर्शन में ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। हम बात करेंगे, प्रश्न आया है कि सूर्य की महादशा के लक्षण क्या है। सूर्य की महादशा के लक्षण की बात करें तो सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है। आत्मविश्वास, पद प्रतिष्ठा और पिता से संबंधों को प्रभावित करती है। शुभ सूर्य आत्मविश्वास, करियर में और सरकारी लाभ के बारे में और यश बढ़ाता है, सरकारी लाभ मिलता है। नकारात्मक निगेटिव होने पर आपको ये अहंकार, सिर दर्द, आंखों की समस्या, हृदय रोग, सरकारी विवाद का कारण बन सकता है। इस दौरान तेज गति के कार्य होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है। सूर्य के महादशा की जो प्रमुख लक्षणों में बात करें तो अगर सकारात्मक शुभ प्रभाव और शुभ लक्षण जो होते हैं सूर्य की महादशा में, उसमें आपका जो मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज और कार्य क्षेत्र में यश मिलेगा, प्रसिद्धि और प्रसिद्धता बढ़ती चली जाएगी। सूर्य की महादशा में करियर में प्रगति, सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, प्रमोशन या उच्च पद की प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं। आत्मविश्वास और नेतृत्व जो है उसमें व्यक्ति के भीतर गजब का साहस, ऊर्जा और उस नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। पिता से सहयोग या पितृ संपत्ति से लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक रुचि, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ता है। अगर अशुभ लक्षणों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। सूर्य की महादशा में आंखों के रोग, सिर दर्द, तेज बुखार, हृदय रोग या हड्डियों से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। व्यवहार में अत्यधिक क्रोध आना, अहंकार होना और आक्रामकता आ सकती है। सरकारी बाधाएं, कानूनी या सरकारी विभागों से विवाद होना, नोटिस या मिलना और इनका सामना भी करना पड़ सकता है। पिता या पिता तुल्य लोगों से वैचारिक मतभेद या अलगाव की संभावना बनती है। मानहानि जो है, समाज में प्रतिष्ठा कम होना या बदनामी का डर बना रहना, करियर या जीवन शैली में बार बार स्थान परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती, व्यक्तियों में दिखावा या प्रशंसा पाने की भूख बढ़ जाती है। ये जो बातें बताई है, ये जो महादशा है सूर्य की अगर अच्छी नहीं होगी तो ये बातें आपको देखने को मिलेगी। आपको सुझाव के रूप में आपको क्या करना है, उपाय है कि सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, रविवार का व्रत रखना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। सूर्य की महादशा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय है। माणिक धारण करना भी शुभ माना जा सकता है लेकिन किसी ज्योतिषी की सलाह से ही आपको माणिक धारण करना चाहिए। इनका प्रभाव व्यक्तिगत जब कुंडली के विश्लेषण विशेषज्ञ ज्योतिष करेगा तो उसमें वो सूर्य की जो स्थिति है, उच्च की है, नीच की है, किस भाव में है, शत्रु राशि की है, इस बात पर भी निर्भर करता है जब महादशा की बात आती है।
प्रश्न है कि सूर्य की महादशा में आप क्या उपाय करना चाहिए। जैसे सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, इसको शांत और शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना है, जिसमें लाल फूल और रोली हो। आदि स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना और रविवार को गुड़ गेहूं का दान एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। सूर्य के महादशा के और प्रमुख उपायों की चर्चा कर लेते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। तांबे के पात्र में जल और लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना। आदि हृदय स्तोत्र का और गायत्री मंत्र का पाठ करना। गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े या केसर का दान करना। सुबह जल्दी उठें, पिता और बड़ों का सम्मान करें और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतें। इस तरह से जीवन शैली में आपको बदलाव लाना है। रत्न है जो कि ज्योतिषी की सलाह पर ही आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। रविवार का उपवास रखें, इस दिन सात्विक भोजन करें। इन उपायों से सूर्य की जो महादशा के या नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मान सम्मान और स्वास्थ्य में सुधार होता है। सूर्य की महादशा में विवाह के बारे में बात करें। सूर्य के 6 वर्ष के महादशा में अगर विवाह होना है संभव है तो उसमें आपको विशेषकर जो कुंडली विश्लेषण में आप सूर्य शुक्र, सूर्य चंद्र या सूर्य गुरु की जो अंतर्दशा के दौरान ही विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। ये भी कुंडली विश्लेषण पर निर्भर करता है। ये अवधि विवाह के लिए सकारात्मक हो सकती है यदि सूर्य कुंडली में शुभ स्थान पर हो। हालांकि इसमें जीवन साथी के साथ अहंकार के टकराव या जिम्मेदारियों के कारण विलंब होने की संभावना भी बनी रहती है। सूर्य महादशा में विवाह से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसमें विवाह के लिए जो अनुकूल अंतर्दशा होती है। अन्य ज्योतिषी जानकारियों के अनुसार जब सबसे शुभ अंतर्दशा है में शुक्र का अंतर और सूर्य की महादशा में चंद्र का अंतर, वहीं सूर्य की दशा में गुरु के अंतर। ये अवधियां जो है संतान सुख, उचित जीवन साथी दिलाने में भी बहुत उत्तम मानी जाती है। वैवाहिक जीवन पर प्रभाव, अगर सूर्य केंद्र में पहला, चौथा, सातवां, 10वें भाव में हो तो यह प्रतिष्ठा और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हो सकती है। लेकिन सूर्य के कमजोर या पापी ग्रह राहु शनि से प्रभावित होने पर वैवाहिक जीवन में कलह, अहंकार, ईगो और संघर्ष हो सकता है। चूंकि सूर्य का अग्नि तत्व और जिम्मेदार ग्रह है, इसलिए इस महादशा में व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों में अधिक लग जाता है, जिससे विवाह में देरी हो सकती है। यदि विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है तो सूर्य को अर्घ्य देना, आदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और रविवार का व्रत रखना शुभ फल देता है। ये सामान्य ज्योतिषी जानकारी है। सटीक भविष्यवाणी के लिए अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक रूप से विशेषज्ञ ज्योतिषी से कराना चाहिए, जिससे वो सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति और शुक्र की स्थिति पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मार्गदर्शन दे सकते हैं। प्रश्न आया कि सूर्य की महादशा में कैरियर कैसा रहेगा। सूर्य की 6 वर्ष के महादशा में कैरियर में उच्च पद, सत्ता, सरकारी नौकरी और जबरदस्त मान सम्मान लाती है। यदि कुंडली में आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है तो नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह अवधि संघर्षों के माध्यम से मजबूती और सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। सूर्य के महादशा में करियर के जो मुख्य प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो सरकारी क्षेत्र में लाभ, सरकारी नौकरी या वरिष्ठ पद या सरकारी कार्यों से बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। नेतृत्व क्षमता की बात करें तो व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे कार्यस्थल पर पहचान बनती है। व्यापार और कार्य की बात करें तो यदि सूर्य शुभ हो तो सोना, आभूषण, चिकित्सा, मेडिसिन, सरकारी टेंडर या
मैनेजमेंट से संबंधित जो व्यवसाय है उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। करियर में परिवर्तन, यह समय नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति या महत्वपूर्ण स्थान परिवर्तन लाता है। और प्रतिकूल प्रभाव की बात करें तो शुरू कमजोर होता है, अहंकार के टकराव, वरिष्ठों से विवाद या कार्यस्थल पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। करियर में सफलता के उपायों के बारे में बात करें तो प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करना, रविवार का व्रत रखें, रविवार को आदि हृदय स्त्रोत का पाठ करें, पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करें। यह समय अनुशासित रहें और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने से आपको अपार ख्याति और समृद्धि लेकर आता है। प्रश्न है कि सूर्य के महादशा में क्या करना चाहिए। सूर्य की 6 वर्षीय महादशा में सूर्य को नियमित जल अर्पित करें, आदित्य हृदय का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करें। रविवार का व्रत रखें, बड़ों और पिता का सम्मान करें तथा लाल पीले वस्त्र पहने। इस दौरान अनुशासन बनाए रखें, अहंकार से बचें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सूर्य के महादशा के जो प्रमुख उपाय और कार्य की बात करें तो प्रतिदिन सुबह सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना अर्पित करें। मंत्र का ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पिता से साथ संबंध बेहतर बनाना और बड़ों का आदर करना, सूर्योदय के समय उठें, योग सूर्य नमस्कार करें और अनुशासन में रहें। लाल रंग के पीले लाल रंग के कपड़े पहने, कुंडली में सूर्य की स्थिति के अनुसार माणिक धन ज्योतिषी सलाह पर जरूरी पहन सकते हैं। रविवार को गेहूं गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। महादशा के दौरान क्या न करें। अहंकार और क्रोध से बचें, समय का पालन न करने पर, वादे तोड़ने पर सूर्य कमजोर होता है। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद करने से बचें। सूर्य के महादशा में जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक विकास का समय होता है। यदि ईमानदारी से आपको ये सब चीजें करना चाहिए। सूर्य के महादशा में पढ़ाई के उपाय। सूर्य की महादशा में पढ़ाई में क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सूर्य की महादशा में जो उपाय कर सकते हैं, जैसे सूर्य की महादशा 6 साल की रहेगी तो पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए सूर्यदेव को मजबूत करना आवश्यक होता है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आरती हृदय स्त्रोत का पाठ करें और पूर्व की दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करें। रविवार का व्रत रखें, पिता बड़ों का सम्मान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और माणिक रत्न ज्योतिषी सलाह के अनुसार ही धारण करने की सलाह दी जाएगी। सूर्य की महादशा में पढ़ाई के लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नियमित सूर्य को अर्घ्य देना, प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करने। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना मानसिक स्पष्टता ऊर्जा के लिए वो सर्वोत्तम माना जाता है। पढ़ाई करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें, इस दिशा का ध्यान रखें। आप गायत्री मंत्र का जाप ज्ञान और बुद्धि के लिए रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें, अनुशासन बनाए रखें। सूर्य की महादशा के लिए महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा या लाल कपड़े का दान करना। स्थान की शुद्धि, पढ़ाई की जगह पर गंगा जल या छिड़काव करें और सरस्वती माता की तस्वीर लगाएं और सूर्य मंत्र का जो रहता है सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेंगे। सूर्य का मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। रविवार को नमक खाने से बचें और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पढ़ाई के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना मन को शांत और एकाग्र रखता है। तो आज हमने जो चर्चा की सूर्य ग्रह के बारे में जो प्रश्न अ, बनते हैं उनके बारे में हमने जवाब खोजने की प्रयत्न किया है। ये जो भी जवाब है ये आपके शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषी और लाल किताब और
तांत्रिक उपायों के आधार पर बताया गया है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। आपको हमारी जो चैनल एस्ट्रॉय सिंप्लीफाइड है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो भी वीडियो है उनका आप ज़रूर लाभ उठाइए और अपने परिवार में, व्हाट्सएप ग्रुप में, रिश्तेदारों में, मित्र मंडलियों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा के अपने सूर्य ग्रह के मजबूत कर सके और उनसे जो भी आपका स्वास्थ्य संबंधी, आपका मान प्रतिष्ठा आदि में आपका उन्नति हो सकती है और आपको सरकार की ओर से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।